कोरोना का पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, स्टूडेंट्स अभी कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो लैब के एक्सपेरिमेंट्स भी करना बहुत मुश्किल हो गया है। बट क्योंकि लैबोरेटरी की इन्फॉर्मेशन के बिना कोई भी एजुकेशन अधूरी है, प्रैक्टिकली हम कोई चीज़ नहीं करेंगे, कोई चीज़ करके नहीं देखेंगे, तो हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे ले पाएंगे। इसके लिए हम वर्चुअली लैब्स को किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमको गूगल क्रोम को खोलना है। गूगल क्रोम में हम टाइप करेंगे वी लैब ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। मान लीजिए मुझे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो IIT के की ये वेबसाइट है, IIT KGP ERNET। इसको क्लिक करूंगी मैं। इसमें से लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पर क्लिक करेंगे। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पर क्लिक करने के बाद हमें एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट यहाँ नीचे दिख जाएगी। इनमें से मैं आपको VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड को सॉल्व करके दिखाऊंगी। VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड में देखिए थ्योरी खोली गई। सबसे पहले थ्योरी का पेज खुलेगा। थ्योरी में हम पढ़ पाएंगे कि एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट शुड बी एबल टू, क्या क्या स्टूडेंट सीख जाएगा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ PN जंक्शन डायोड। PN जंक्शन डायोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड क्या होते हैं। ये सभी चीज़ें सिलिकॉन डायोड हो या जर्मेनियम डायोड हो, इन दोनों के लिए ये स्टूडेंट सीख सकता है इस एक्सपेरिमेंट को करके। इसके बाद प्रोसीजर में जाकर हम ये जान पाएंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे कि ये प्रोसीजर के स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। अब इसके बाद हम सिमुलेशन में जाके इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। जब मैं सिमुलेशन पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास ये 4 से 5 एक्सपेरिमेंट्स खुल जाते हैं सिमुलेशन करने के लिए। फॉरवर्ड बाय सिलिकॉन डायोड, रिवर्स बाय सिलिकॉन डायोड, फॉरवर्ड बाय जर्मेनियम डायोड, रिवर्स बाय जर्मेनियम डायोड। एंड इसके अलावा ये जो एक्सपेरिमेंट है फॉरवर्ड बाय सिलिकॉन डायोड ड्रॉ सर्किट, इस पर जब अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें जो लिंक खुलेगी वो ये बताएगी कि हमारे पास सभी इंस्ट्रूमेंट्स खुले हुए हैं, इन सभी को हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। और उसके बाद वैल्यूज इस कंट्रोल पैनल से हम वैल्यूज देकर इस टेबल में जो भी हमारे रिजल्ट आएंगे वो इंसर्ट हो जाएंगे, और उसके बाद हम टेबल के थ्रू ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। बट अगर हम नहीं चाहते कि हमें कनेक्शन करना है, हमें कनेक्शन किया हुआ चाहिए, तो हम ये ड्रॉ सर्किट के बजाय हम पहले वाले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, फॉरवर्ड बाय सिलिकॉन डायोड। और इसके थ्रू हम कंट्रोल पैनल में जाके सभी ये जो रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर, अमीटर कनेक्टेड है, डायोड है ना, ये बैटरी है, ये सभी कनेक्टेड मिले हैं हमको। हमें कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। और जो भी वैल्यूज़ हम यहाँ पर देंगे, डायोड को चूज करेंगे, उसके हिसाब से हमारे एमीटर और वोल्टमीटर रीडिंग देंगे, और इन रीडिंग्स को हम ऐड टू टेबल करके यहाँ टेबल में उनको इंसर्ट करा सकते हैं। इसके पहले जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो हमने फॉरवर्ड बाइस ऑफ सिलिकॉन डायोड कर लिया था, बट अब मैं रिवर्स बाइस को करना चाहती हूँ। तो रिवर्स बाइस को करने के लिए हमें दूसरी लिंक पर जाना पड़ेगा, रिवर्स बाइस्ड सिलिकॉन डायोड। तो रिवर्स बाइस में जैसा कि हम जानते हैं, रिवर्स बाइस में जब डायोड कनेक्ट किया जाता है तो डायोड के P टर्मिनल से माइनस जुड़ा होता है और N टर्मिनल से प्लस जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए ये सर्किट ऐसा ही बना हुआ है। इसके अलावा डायोड के पैरेलल में एक वोल्टमीटर और सीरीज में एक अमीटर जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी वोल्टमीटर को कनेक्ट किया जाता है तो डिवाइस के पैरेलल में जोड़ा जाता है और अमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। एमीटर सीरीज में और वोल्टमीटर पैरेलल में। रेजिस्टेंस जो यहाँ पे कनेक्टेड है वो कंट्रोलिंग एलिमेंट का काम कर रहा है, ताकि करंट की रेंज को कंट्रोल करके रखा जा सके। इसके बाद हम कंट्रोल पैनल पर जाएंगे। इसमें ये इंस्ट्रक्शन वाला एक पार्ट है। जब भी अगर किसी को नहीं समझ में आता कि हमको क्या करना है, तो हम इंस्ट्रक्शंस में जाकर देख सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमको DC वोल्टेज को 0.2 वोल्ट पर सेट करना है, रजिस्टर इंसर्ट कराना है, डायोड को सिलेक्ट करना है, और इसी प्रकार से ये जो कनेक्शंस किए गए हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले हम सिलेक्ट डायोड पर जाएंगे। डायोड के बहुत सारे प्रकार मार्केट में अवेलेबल हैं, हम कोई भी एक डायोड ले सकते हैं यहाँ से। एंड इसके बाद जो VR, मतलब हम देखते हैं कि हमने कोई एक डायोड सिलेक्ट किया तो उसके लिए VR की वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाती है। ओके, इसके बाद हम DC की वोल्टेज रेंज को कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हैं, ये आप देखिए।
डीसी वोल्टेज रेंज जो है 0.2 इंसर्ट हो गई है मिनिमम पर, और मैक्सिमम इसकी वैल्यू 30.2 तक जा रही है। तो सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है कि हमको वीडीसी को, यहाँ जो बैटरी है उसको 0.2 वोल्ट पर सेट करना है। इसके अलावा हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो इंसर्ट करानी है। तो मान लीजिए मैंने रेजिस्टेंस इंसर्ट करा दिया, कोई भी एक रैंडम वैल्यू, बट पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान हम रेजिस्टेंस को वेरी नहीं करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्योंकि ये डायोड रिवर्स बाइज्ड कनेक्ट है और वीडीसी की वैल्यू 0.2 वोल्ट है, तो डायोड के अक्रॉस कोई भी करंट का फ्लो, बहुत ही माइन्यूट करंट का फ्लो हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डायोड की रिवर्स बाइज होने की कंडीशन में करंट ना के बराबर फ्लो होती है, चाहे भले ही हम कितना भी वोल्टेज बढ़ाते जाएं। तो हम यही इसका ऑब्जर्वेशन हम यहाँ देखेंगे। देखिए, जो भी वैल्यू आई है उसको मैं ऐड टू टेबल में इंसर्ट करा के, ऐड टू टेबल पर क्लिक करके टेबल में इंसर्ट करा दूंगी। तो देखिए, ऐड टू टेबल पर क्लिक करते ही ये जो वैल्यू है वोल्टमीटर और अमीटर की, वो एक्सपेरिमेंट टेबल में आ जाती है। इसके बाद में अनदर वैल्यू इंसर्ट कराती हूँ, पर रेजिस्टेंस को फिक्स्ड करके रखना है हमको। तो हमने अनदर वैल्यू इंसर्ट कराई, हमने देखा वीडीसी की वैल्यू बढ़ गई है, हमने जो बैटरी लगाई उसकी वैल्यू बढ़ गई है, और एमीटर में जो करंट है वो देखिए पहले भी 0.1 थी और अभी भी 0.1 ही है। करंट की वैल्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि वोल्टेज बढ़ गया है। इसको भी हम ऐड टू टेबल कर देते हैं, और इसी प्रकार से हम डिफरेंट वैल्यूज लेकर हम इनको ऐड टू टेबल इंसर्ट कराते जाते हैं सभी वैल्यूज को। जितनी भी बार मैं वीडीसी चेंज कर रही हूँ तो अमीटर और वोल्टमीटर की जो भी वैल्यू आ रही है वो मेरी टेबल में इंसर्ट होती जाएगी। देखिए, ये नई वैल्यू है, मैंने ऐड टू टेबल कर दिया, ये ऐड टू टेबल में इंसर्ट होती जा रही है। लेकिन देखिए, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रिवर्स करंट की वैल्यू फिक्स्ड है, ये बढ़ नहीं रही है, और माइक्रो एम्पियर की रेंज की ये वैल्यू है, जबकि वोल्टेज लगातार बढ़ रहा है, करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। इस प्रकार जो भी वैल्यूज आएंगी मैं इनको इंसर्ट कराती जाऊंगी। अब देखिए कि जो हमारा डायोड था उसकी रिवर्स बाइस वोल्टेज 30 वोल्ट है। तो जब तक कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं इसको, हमको रिवर्स ब्रेकडाउन की कंडीशन के पहले तक इसको बढ़ाना है। रिवर्स ब्रेकडाउन पर की कंडीशन तक आने तक ये इसमें जो रिवर्स करंट है वो फिक्स्ड रहेगा। देखिए, करंट की वैल्यू बढ़ नहीं रही है और हमारा वोल्टेज जो है 27.65 तक पहुंच गया है। अब देखिए, हमने इसकी वैल्यू 30 कर दिया, तब भी देखिए जैसे ही वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू 30.2 आई है, हमारी रिवर्स करंट एकदम से, जहां पहले 0.1 पर फिक्स जो थी, अभी ये 58.9, एकदम से बहुत लार्ज करंट इसने ले लिया है, जो कि पहले फिक्स जो था। और यही हमारा डायोड का कैरेक्टरिस्टिक होता है। हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं ग्राफ के फॉर्म में, जो कि हम एक्चुअली हमारा प्रैक्टिकल था, ड्रॉ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्स बाइस डायोड। तो हम प्लॉट पर क्लिक करेंगे, जितनी भी वैल्यूज इसमें टेबल में इंसर्ट कराई हैं ये सभी प्लॉट के फॉर्म में हमारे पास शो हो जाएंगी। ये देखिए, इसमें देखिए कि जैसे जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ाया, माइनस रिवर्स बाइस कंडीशन में वोल्टेज बढ़ता गया, लेकिन करंट की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड रही थी। हर बार करंट की वैल्यू 0.1 माइक्रो एम्पियर थी, लेकिन जैसे ही ये 30 के अप्रॉक्स पहुंच गया तो एकदम से करंट की वैल्यू बढ़ने लगी। ओके, तो यही हमारा एक्सपेरिमेंट, हम इसी चीज को प्रूव करना चाहते थे। अगर हम चाहें तो हम इसको प्रिंट इट पर क्लिक करके हम डायरेक्टली प्रिंटर से प्रिंट भी कर सकते हैं। जो भी ग्राफ हमारा आया है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, और इसी प्रकार से इस वर्चुअल लैब के थ्रू हम और भी एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।